अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजीर और ज़ैतून, इन दोनों के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। बहुत अहम और मुफीद बातें इन दोनों का ज़िक्र कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। बग़ौर समात फरमाइए। 30वें पारे के अंदर सूरह 3 बाज़ाब्ता नाम ही है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, इंजीर की कसम और ज़ैतून की। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बग़ौर समात फरमाइए। तीन का मतलब होता है, तीन अरबी लफ्ज़ हैं, इसका माना उर्दू में होता है इंजीर, और ज़ैतून भी अरबी लफ्ज़ है, इसका माना उर्दू में होता है ज़ैतून। तो इंजीर और ज़ैतून के बारे में क्या कहा गया है और इससे क्या फ़वाइद इस्तेमाल करने के, वो बग़ौर समात फरमाइए। तफ़सीर के अंदर मौजूद है कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंजीर और ज़ैतून की कसम याद फरमाई है। क्यों कसम याद फरमाई है? इसलिए कि इन दोनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। चंद फ़वाइद जो तफ़ासिर के अंदर मिलते हैं वो यहाँ मैं बयान करने जा रहा हूँ। समात फरमाइए। तफ़सीर के अंदर है, लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंजीर और ज़ैतून की कसम इरशाद फरमाई क्योंकि इन चीज़ों में ऐसे फ़वाइद और मनाफ़िअ मौजूद हैं जो उनके खालिक रब तबारक व तआला की कुदरत पर दलालत करते हैं। यानी इंजीर और ज़ैतून, इन दोनों के अंदर ऐसे मुनाफ़े हैं कि अगर आप इसको खाएंगे दोनों को तो आपको फ़वाइद हासिल होंगे, और यकीनन इससे आपको ये एतमाद हासिल होगा कि इन चीज़ों के अंदर यूं ही ये मुनाफ़े और ये फ़वाइद नहीं आ सकते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए हैं इनके अंदर ये फ़वाइद और मुनाफ़े, तभी इन दोनों चीज़ के अंदर ये कसीर फ़वाइद और मुनाफ़े पाए जाते हैं। तो यही अल्लाह की कुदरत पर दलालत करने वाली चीज़ है जो इन दोनों के अंदर फ़ायदे मौजूद हैं। जैसे कि इंजीर इंतहाई उम्दा मेवा है जिसमें फुजला नहीं, यानी गुठली वगैरह नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, और ये बहुत जल्द हज़म होने वाला है, यानी इंजीर बहुत जल्द हज़म हो जाता है। ज़्यादा नफ़ा वाला है, कब्ज़ को दूर करने वाला है, मसाने में मौजूद रेत और पथरी निकाल देने वाला है, जिगर और तिल्ली में फंसी गंदगी मवाद की गांठ को खोल देने वाला है, बदन को फरवा करने वाला और बलगम को छाँटने वाला है। ये फ़वाइद तो चंद यहाँ मज़कूर हैं, इनके अलावा और भी बहुत से फ़वाइद हैं। बहरहाल, अब ज़ैतून के बारे में कहा गया है कि ज़ैतून एक मुबारक दरख्त है। इसका तेल रोशनी के काम में भी लाया जाता है। यानी जैसे आज के वक्त में तो बिजली वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे चिराग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहले के वक्त में ऐसा होता था कि बिजली जब नहीं थी तो लोग मिट्टी के तेल से रोशन करते थे गांव वगैरह में। और आज के वक्त में चूँकि लाइट की फरावानी होने की बुनियाद पर चिरागों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी, लेकिन आज भी अगर किसी को चिराग की ज़रूरत हो तो वही चिराग करने के लिए, रोशनी के लिए आप ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, वही कहा गया है कि इसका तेल रोशनी के काम में भी लाया जाता है। सालन की तरह खाया भी जाता है। यानी अगर आप इसमें ज़ैतून का जो तेल है, इसमें आप अगर सालन बना के खाना चाहें, गोश्त बनाकर खाना चाहें, अंडा बनाकर खाना चाहें, सब्ज़ी बनाकर खाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, तो आप बिल्कुल इससे बना सकते हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक, इसी तरीके से बदन की मालिश करनी हो तो इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चमड़ी वगैरह में कसीर फ़वाइद हासिल होते हैं। उसके बाद कहा गया है कि ये वस्फ़, यानी इंजीर के, ज़ैतून के तेल के अंदर जो ये वस्फ़ है कि उसको आप खा भी सकते हैं, रोशनी भी इससे हासिल कर सकते हैं। ये वस्फ़, ये सिफ़त, ये ताकत दुनिया के किसी भी तेल के अंदर नहीं है। और आगे कहा गया है कि इसका दरख्त खुश्क पहाड़ों में पैदा होता है। यानी किसी भी जगह
زیتون کا پیڑ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ خشک علاقے میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے، جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے۔ مطلب کہ زیتون کا جو پیڑ ہے وہ دوسرے پیڑوں کو بنسبت بہت الگ ہے۔ جیسے اگر آپ امرود کا پیڑ لگائیں، یا آم کا پیڑ لگائیں، یا جامن کا پیڑ لگائیں، کسی بھی چیز کا پیڑ لگائیں، تو آپ کو دیکھ بھال کرنی ہوگی، اس کو پانی دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ لیکن زیتون یہ ایک ایسا پیڑ ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جہاں ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس کو پرورش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں صبح و شام۔ ٹھیک، تو بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے، یعنی بغیر کسی توجہ کو، بغیر اس میں پانی ڈالے کچھ بھی، انسان کو ضرورت نہیں کہ وہاں پر جا کر کے اس کی خدمت کرے، ہی وہ پیڑ تناور اچھا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ یعنی زیتون کا پیڑ جو ہوتا ہے وہ جلدی خشک نہیں ہوتا ہے، جلدی سوکھتا نہیں، بلکہ ہزاروں برس رہتا ہے۔ ٹھیک، اب حدیث میں کیا کہا گیا ہے انجیر اور زیتون کے بارے میں، آپ ایک ایک حدیث سماعت کیجیے۔ انجیر کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ، اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گٹھیا کے درد میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ حدیث سماعت کر لیے انجیر کے بارے میں، اب زیتون کے بارے میں بھی سماعت کر لیجئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے اور اس کی بدبو زائل کرتی ہے، یعنی منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے۔ یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مسواک رہی ہے، یعنی مسواک کرنا، زیتون کی مسواک کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ بہرحال تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں چند باتیں آپ سماعت کر لیے، امید ہے کہ اس پر عمل کریں گے اور ان دونوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔